सबसे महंगा इवेंट किस जगह पे किया दुनिया भर में? दरवेशों की, फ़कीरों की महफ़िलें की हैं जिनके पास पैसा नहीं होता था, लेकिन उनके पास दुआएँ थीं, वाह वाह। जो हमें दुआएँ देती थी। बहुत सारे होते हैं ना कव्वाल, जब इवेंट करके कैश क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है रास्ते में चोर पड़ जाते हमारे पास पहली तो बात इतने पैसे ही नहीं आए, जो लूटने वाले की नज़र में आ जाए। हैं। किसी ऐसे मुल्क के अंदर कोई कोई लड़की आप पे लट्टू हो गई हो, फ़िदा हो गई हो कि आप हैरान होंगे, मैं हो गया हूँ आपके ऐसे करने से ही हैरान हो गया। ये जो वडाली ग्रुप है ये हमें इंग्लैंड में मिला, ये हमारी कापियाँ करते हैं, वो सब वो हमारे आइटम गाते हैं। वहाँ में एक फेस्टिवल में हम भी थे, ये भी आए, तो वहाँ मिले, फिर उन्होंने ऐसे कहा कि हम आपके आइटम करते हैं, इन्हें ज़रा सुलझा दें, हमें बता दें। बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। आप अपना आइडियल गायकी में किसे मानते थे? नुसरत फ़तेह अली खां के वालिद साहब जो फ़तेह अली मुबारक अली थे, बहुत बड़े कव्वाल हुए। जो कव्वाली की थ्योरी है ना, उन्होंने यहाँ लाए, पहले ये यहाँ नहीं था। दूसरे मेरे उस्ताद मोहम्मद अली फरीदी साहब कव्वाल, उन्होंने बताया कि कव्वाली ऐसे करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है हम जिनके शागिर्द हुए तो मुतअस्सिर भी उन्हीं से होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सबों को बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिनका म्यूज़िक के दुनिया से बहुत गहरी वाबस्तगी है। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना कि जिस्म के लिए ग़िज़ा आपको जैसे चाहिए होती है, वैसे रूह की ग़िज़ा के लिए आपको म्यूज़िक चाहिए होता है। म्यूज़िक आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, इसकी रेगुलेशंस को कुछ ऐसा कर देता है कि इससे आप रिलैक्स महसूस करते हैं। टेंशन में होते हैं तो टेंशन दूर हो जाती है। और बहुत सारे लोग अपने दुखों को बांटने के लिए भी म्यूज़िक का एहतमाम जो है वो करते हैं, और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। और अगर म्यूज़िक की दुनिया की मैं बात करूं, कुछ लोग हमारे फैसलाबाद में ऐसे भी हैं जो जब बोलते हैं तो यूँ महसूस होता है कि उनके लबों से फूल की पत्तियां झड़ रही हैं, और अपने सुरों के ज़रिए वो लोगों के कानों में रस की तरह उस सुरों को भिगो देते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं ना कि मस्त मलंग हो जाता है बंदा। और दो नाम ऐसे थे फैसलाबाद के जिन्होंने शोहरत दवाम दुनिया भर के अंदर हासिल की। वो नाम था उस्ताद शेर अली खां साहब और उस्ताद मेर अली खां साहब। ये जोड़ी ऐसी थी, वैसे तो बहुत सारे लोग हुए, कव्वाल भी बहुत हुए, सिंगर भी बहुत हुए, लेकिन ये जोड़ी ऐसी थी जहाँ पे जाके बैठ जाती थी। अगर कोई शख्स जाने वाला भी होता था तो उसका जाने का मन नहीं करता था। वो कहते थे यार उस्ताद लोग हैं, इनको सुन के लाजमी जाना है, क्योंकि इनको सुनने के बाद जो सेंसेशंस बॉडी में जारी होती थी ना, वो आम तौर पे आपको किसी भी म्यूजिशियंस के पास बैठ के, गायक के पास बैठ के महसूस नहीं होती थी। और यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़े दानश्वर भी थे। लेकिन हमने गुज़श्ता साल देखा कि ये जोड़ी जो है वो बिछड़ गई, और जोड़ी बिछड़ने के बाद उस्ताद शेर अली खां साहब जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। और इस जोड़ी के बिछड़ने के बाद अब उस्ताद मेर अली खां साहब जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे, और पहला इंटरव्यू है उनका, यानी शेर अली मेर अली की जो दुनिया भर के अंदर ये जोड़ी मशहूर थी, उनके बिछड़ने के बाद, उस्ताद शेर अली के जाने के बाद ये पहला आज इंटरव्यू है जो कि मैं उस्ताद मेर अली खां साहब का करने जा रहा हूँ। तो हमारे आज के गेस्ट भी वही हैं, बिना किसी देर के उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। खां साहब कैसे हैं? मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खां साहब पहले तो अपनी कुछ सेहत के हवाले से मुझे बताइएगा, सेहत ठीक रहती है आपकी? बस वो बात ये है कि ये एक उम्र का हिस्सा ऐसा होता है, जैसे बचपन भी नहीं रहने वाली शय, जवानी भी रहने वाली शय नहीं, ये बुढ़ापा जो है ये आखिर तक यही साथ जाता है, ये साथ देता है। अब हम इस उम्र में हैं तो दिन ब दिन जो घटता ही है, आदमी बढ़ता तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उसका कर्म इतना है, अल्लाह की मेहरबानी ऐसी है कि अभी थोड़ा थोड़ा चल फिर रहे हैं, उसकी मेहरबानी से दिन गुजर रहे हैं। तो है तो यहाँ बेटा वक्त ही पास करना है ना, वो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से मालूम गुजार रहा है। वो कहते हैं ना, पंजाबी च कहते ने दो बंदे ते गल इक्को। हाँ, अगर ये बात हमने किसी में देखी, चाहे वो सुर के हवाले से हो या गुफ्तगू के हवाले से, तो शेर अली मेर अली एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आते थे।
लेकिन आज मैं ये तो नहीं कहूँगा आप महसूस क्या कर रहे हैं उनके बिना, क्योंकि महसूस तो आप ही जानते हैं वो किस तरह से आप उनके बिना दिन गुजारते होंगे, लेकिन जो लगन थी और वो यादें जो आप इकट्ठे एक जगह पे जाके परफॉर्म करना, वो सब याद तो आता होगा ना आपको। ये एक एक पल याद आ रहा है मुझसे। वो मेरा भाई 4-5 साल छोटा था, जिंदगी उसी के साथ गुजरी है। अगर कहीं गए हैं, इकट्ठे गए हैं, कभी गाने के लिए तो अक्सर जाते थे, उसके अलावा किसी के यहाँ कोई बीमार है, उसकी मिजाज पुरसी या वैसे जहाँ भी गए हैं, दोनों इकट्ठे गए। और इस तरह वाबस्तगी थी कि किसी डॉक्टर हकीम को अगर हमने दिखाई है नब्ज़ एक थी, हालांकि जुड़वा भाई नहीं है, वो मुझसे छोटा था। यानी मिजाज इतने मिलते थे? इतने मिलते थे कि वो मुझे कह रहा है मेरे सर में दर्द है। 1-2 दफ़ा सुनने के बाद फिर मैंने कहना कि यार दर्द मेरे भी सर में है, लेकिन तू बोल रहा है मैं तो कुछ भी हुआ है, बुखार है तो उसको भी है तो मुझे भी हो गया। हाय। उसकी टांग फ्रैक्चर हुई तो मैं समझ गया कि होने वाली मेरी भी है। थोड़े 2-4 महीने के बाद मैं भी फ्रैक्चर हो गई मेरी। तो ऐसे हम चले हैं ज़िंदगी में। ये 2 काल्व थे मगर एक जान थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा खान साहब, थोड़ा रिवर्स करते हैं टेप को, पीछे चलते हैं पुराने ज़माने की तरफ। जी। मैं जवानी से भी, आपकी जवानी से भी पहले की बात पूछना चाह रहा हूँ। जी। ये जोड़ी बनी कैसे, वजूद में कैसे आई ये जोड़ी? वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जोड़ियाँ जो हैं ये अल्लाह ताला तख्लीक करता है, तो उसी ने बनाई जोड़ी। वैसे तो जोड़ियाँ यहाँ अगर कोई ख़ुद बनाए तो वो चलती नहीं है, वो थोड़ी बहुत देर को, 1-2 साल के बाद फिर वो टूट जाती। लेकिन हम जब से चले हमने सोचा तक नहीं कि एक से अलहदा हो जाएं। हम तो अगर कहीं गए बीमार पुरसी के लिए तब भी इकट्ठे, कहीं वॉशरूम गए तब भी इकट्ठे। हम तो अच्छा जी। हाँ, तो ऐसा कि अलहदा हुए नहीं। तो फिर चलते रहे तो उसका कर्म साथ वो भी चलता रहा। ऐसा कर्म किया ये हम सोच नहीं सकते थे कि हमारा ऐसे को नाम बन जाएगा या हम पाए। मैंने तो पहले वो वहाँ बात की थी खास साहब के चेलम पर। हम तो हर आदमी अपनी ज़रूरत के लिए कुछ न कुछ हाथ पांव हिलाता है ना। हम भी निकले थे कि कहीं से आटा वगैरह इकट्ठा हो जाए, तो चलते गए। ये नहीं पता था कि हमारा कुछ बनेगा। आप चलते गए और कारवां बनता गया। बस ये है जी। तो मुझे ये बताइएगा कि कोई एक, क्योंकि कवाली आपने जब स्टार्ट की मेहनत भी शुरू पे बहुत की होगी, क्योंकि ना तो तब कैसेट्स का दौर तो था, लेकिन ये जो सोशल मीडिया जैसे अब एक वीडियो बना के चढ़ा दी, वायरल हो गए, रातों रात लोग शोहरत लेके घर बैठ जाते हैं, लेकिन तब बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी आपको। बहुत। हम तो गांव गए हैं, टेप रिकॉर्ड भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ एक अदारा रेडियो था, वहाँ हर किसी को जाने का ज़रूरत पड़ती थी लेकिन मौका नहीं मिलता था। तो फिर हम तो गए, कराची से पेशावर तक फ्री गए, वहाँ भी जा कर बताया कि हम कुछ करते हैं। तो मुझे ये खास साहब बताइएगा, पहली कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसके बाद आपकी धूम वैसे भी तो पूरी दुनिया में होगी, लेकिन पहली परफॉर्मेंस जिस तो बाद रौला पै गया पाकिस्तान च, यार कोई बंदे है ने जिहड़े आके गा के जाते तो भूलते नहीं। बस यही बात यह है कि मैंने पहले अर्ज़ की कि उसका कर्म इतना था कि हम बच्चे थे, लेकिन जहाँ गाते थे काम बड़ों वाला करते थे। तो हर जो अच्छे लोग थे ना जी, जो हमारे क्लासिकल गायक, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, हमारे अच्छे गाने वाले, वो सब हमसे प्यार करते थे और हमें सुनते थे और दुआएं देते थे। तो ये काम है तो दुआओं का।
हाँ साहब, दुआएं। आज तक की सबसे बड़ी दात जो आप समझते हैं कि यार आप दोनों भाइयों को मिली और उसको बड़ा महसूस किया आपने कि हाँ आज ये जो काम हुआ है ना। ये सबसे बड़ी दाद ये है कि हमारे मुल्क में एक ऐसे गायक थे, नज़ाकत अली खां, सलामत अली खां, जो वर्ल्ड में उनका कोई सानी नहीं। अल हमरा में हमारा प्रोग्राम था, उस्ताद कवाली की वो शीट देनी थी, उन्होंने वहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ तो वहाँ वो भी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने हमसे ये कहा, शेर अली भाई को कहा कि आपके गाने से एक गवैया याद आया है, नेक्स्ट मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। और फिर भाई शेर अली को कहा कि हाँ एक और दाद है कि अल्लाह ने आपको भाई बहुत अच्छा दिया है। हम समझते हैं इससे बड़ी कोई दाद है ही नहीं, ना इससे बड़ा कोई अवार्ड है। ये उन लोगों की बात है जो खुद ऐसे यकता थे कि दूसरा को उनके साथ है ही नहीं। अच्छा खान साहब, आपकी नज़र में जी उस्ताद वर्ड जो लगाता है कवाल, किसी भी कोई भी कवाल है जो अपने नाम से पहले उस्ताद लगा लेता है, जी बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये उम्र की तपस्या होती है जिसके बाद जाके आपके नाम के साथ उस्ताद लगता है। म्यूज़िक की दुनिया में क्राइटेरिया क्या है, किसके नाम के साथ उस्ताद लगना चाहिए, किसके साथ नहीं, इसका पैरामीटर क्या है, ज़रा इस हवाले से बताएं। बात यह है जी कि अगर अपने घर से ही कोई उस्ताद बन के निकले तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। हाँ, अपने घर वाले बाप हुआ, रिश्तेदार वो कहेंगे ये उस्ताद है, ये भी नहीं है। ये उस्ताद का जो खिताब है ये तो को गाने वाले बड़े लोग जो हैं वो दें तो फिर सही लगता है, या फिर वो आदमी इतना काबिल हो, सीखा हुआ हो और काम ऐसा करता हो जो बुज़ुर्गों वाला काम है, उसको कह सकते हैं। ये उम्र की बात नहीं है कि वो उम्र इतनी होगी तो आप उसको उस्ताद कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, ये सुर की बात है। हाँ, कुछ वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। वाह 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 वाह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते और गाते बजाते, लेकिन वो बात नहीं बनती। अगर कर्म साथ हो तो फिर सब बातें बनती हैं। तो हमें भी पूछा गया, हमारे जो मौसीकी वाले लोग हैं, खान साहब गुलाम हैदर खां बहुत बड़े लोग थे, म्यूज़िक गिल्ड के वो ऑफिसर थे, रेडियो में रिसर्च रूम में काम करते थे। उन्होंने कहा कि भाई आप इतनी देर से कव्वाली करते हैं, आपको उस्ताद क्यों नहीं कहा गया? कहा जी हम तो खुद तो कहते ही नहीं। उन्होंने फिर ये प्रोग्राम करवाया जो मैंने अभी ये बात सुनाई, शामिद खान जान थे, उस्ताद कव्वाली की शीट जो आज भी हमारे पास है, जहाँ उन लोगों ने कहा कि ये उस्ताद है। उस्ताद का खिताब आपको फिर उस इवेंट के अंदर जो है वो दिया। ऐसे ही और बात मैं करता हूँ, यहाँ बहुत बड़ा एक सेंटर था, रहमत ग्रामोफोन वाले जी रिकॉर्डिंग करते थे, गालबन चनेौड़ बाजार में, या अमीनपुर बाजार में। तो उन्होंने हमें कहा, एक दफ़ा केसट किया, उन्होंने कहा कि हमने नुसरत फ़तेह अली खां को खिताब दिया है जी, तो मियाँ अपना क्या वो बदर मियाँ दाद को भी दिया है, को आपको भी कोई हम दे दें खिताब? कह रहे जी नहीं, हमारा सिर्फ केसट पे नाम सिर्फ लिखें और कोई खिताब चाहिए। अब देखें ना, दिल की बात बताता हूँ कि अगर कोई दुकानदार केसर वाला वो कहे कि आपको हम शेर पाकिस्तान या ये तो बनती नहीं है, कोई काम करने वाला हमें कुछ कहे तो ठीक है, इसलिए हमने उनसे कहा कि ये नहीं लिखना। हाँ साहब, दुनिया भर के अंदर आपने परफॉर्म किया जी, कई मुल्कों में गया, यूरोप, अमेरिका, तो डेनमार्क, कोई मुल्क मेरा नहीं ख्याल आपने छोड़ा होगा। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा कव्वाली करने का मज़ा किस मुल्क में आया और उसकी वजह क्या थी? सबसे ज़्यादा मज़ा हमें साउथ अफ्रीका में आया। क्या वजह थी वहाँ के? वजह ये थी कि वहाँ लोग जो थे ना, ये आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका वगैरह
सब यहाँ बरतानिया की हुकूमत थी, जी। ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका में गन्ने की पैदावार बहुत होती है, लेकिन वो लोग गन्ना काश्त करना नहीं जानते थे। फिर वो अपने दौर में इंडिया से उन्होंने लोग उठाए, जो यहाँ आकर उन्होंने गन्ने की काश्त शुरू की। अब वो गन्ने की काश्त वाले लोग जो थे वो वहीं रह गए बेचारे, वो वहाँ हिंदुस्तान नहीं गए, ना उन्होंने पूछा। अब उनके बच्चे जो औलाद है वो टूटा फूटा उर्दू बोलते थे। तो वो लोग जो थे चूँकि उधर से आए थे, वो चिश्ती, निज़ामी, साबरी सब वहाँ थे। अब वहाँ जब हम गए तो हमारा भी ज़हन था कि ये इंग्लिश बोलते, आम लैंग्वेज तो उनकी इंग्लिश ही है, तो ये क्या सुनेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा सुना किसी मुल्क में नहीं सुना। पहले नात हुई हजूर की, हम्द हुई, नात हुई, मौला मुश्किल कुशा का कसीदा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा बड़े पीर की सुना, हजूर गौस पाक का मनक़बत सुना, फिर गरीब नवाज का सुना, फिर साबर पाक का सुना, उसके बाद इतने आइटम के बाद उन्होंने कहा कि हाफ हो गया है। वो हाफ टाइम के बाद फिर वो को गज़ल का दौर यह शुरू हुआ। वाह वाह वाह। तो एक बात और कि बच्चियाँ जो लड़कियाँ आई उन्होंने वो स्कर्ट पहने हुए थे, लेकिन जब कवाली शुरू हुई तो उन्होंने अपने सर ढांप लिए। वाह 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 वाह। किसी के पास अगर कपड़ा नहीं था, वो जो टिकट बिका था ना वो बहुत बड़ा था, वो टिकट उन्होंने सर पे रखी। ये बात हमें किसी और मुल्क में नजर नहीं आई। बहुत, यानी आपको उम्दा कवाली करने का वहाँ पे, जितनी उम्दा कवाली हो उतनी उम्दा दाद हो ना आगे से, उतनी दाद मिली है। वो लोग हमें, उन्होंने बहुत दाद दी। वहाँ एक ऐसा भी वाक़या हुआ, हमने देखा एक आदमी, उसने हज़ूर गौस पाक की, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफ़िल करवाई। वो मलंग था, तो शुरू हुई कवाली, मनक़बत पढ़ने लगे, तो उसके जेब में जितने पैसे थे ना उसने वो इकट्ठे दे दिए। उसके बाद उसकी एक दुकान थी, वो दुकान में जाए, एक तरफ से वो जाए, दूसरी तरफ से उसकी बीवी जाए, जो दुकान में सामान था वो ला ला के वहाँ रखते रहे, चावल, फ्रूट, ये अपना प्लास्टिक के बर्तन, ये सब कुछ जो दुकान में था ना वो सब वहाँ ले आए। मस्ती में गुम हो गए, उनको था जो था दे दें। हाँ, तो हमने उनसे कहा, बहुत से लोग, यार ये हम कहाँ उठा के ले जाएंगे, भाई ये वापस कर लो। उनका ये वापस नहीं करता, ये तो हर साल लुटाता है गौस पाक के नाम पर। वाह वाह वाह। वो ऐसा भी मंजर देखा। अच्छा खान साहब, इतने मुल्कों में आपने परफॉर्म किया, 60-70 साल कवाली पे राज किया आपने। जी हाँ मुझे ये बताइएगा, जब आप अरूज पे थे दोनों भाई, जी, सबसे महंगा इवेंट किस जगह पे किया दुनिया भर में? वो दौर ऐसा था बुखारी साहब, वहाँ पैसे की तो बात ही नहीं होती थी। आज पैसा बहुत ज़रूरी है। उस वक्त हमने दरवेशों की, फ़कीरों की महफिलें की हैं जिनके पास पैसा नहीं होता था, लेकिन उनके पास दुआएं थी। वाह वाह। जो हमें दुआएं देती थी। तो इतना हमने, जो आप कह रहे हैं कि महंगा इवेंट, कोई नहीं। कोई एक याद तो होगा, मतलब आप तो मेरा ख्याल है वो पैसे भी गिनने वाले और होते हैं, आप तो इन चीज़ों को नोट ही नहीं करते, लेकिन फिर भी एक इवेंट जो आपको लगा हो कि यार आज जो इवेंट था ना, ये हमारी तारीख का सबसे भारी भरकम इवेंट था। हाँ जी। तो ये है कि अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें तो कुछ ऐसा भी था कि वहाँ पैसे तय थे। मसलन अमेरिका गए हैं तो उन्होंने ये कहा था कि आपको $2000 पर प्रोग्राम मिलेगा, वो तो फिक्स थे। तो यहाँ पाकिस्तान में ऐसी महफिलें हैं जहाँ बहुत अल्लाह ने उस दौर के हिसाब से काफ़ी पैसे मिलते थे। खान साहब, बहुत सारे होते हैं ना कवाल, जब इवेंट करके कैश, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, बाज़ ऐसा होता है रास्ते में चोर पड़ जाते हैं या टिकटकी लगा के पीछा करके लूटने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहली बात इतने पैसे ही नहीं आए जो लूटने वाली नज़र में आ जाए। हमारे पास तो ऐसा ही था, तो
आप हैरान होंगे कि जब हम चले उस वक्त तो ये दाता गरीब नवाज आते थे तो 50 रुपए 3-4 दरबारों में गाने के बाद 50, 48 इतने होते थे। ये 8-10 दिन का खर्चा था। लेकिन मैंने जो देखा आपने और उस्ताद शेर अली खान साहब ने लोगों को बड़ा लूटा, उनकी मोहब्बत, उनका ये प्यार, हाँ ये है को ठीक है ना, और इज्जत वो आप पे लुटाते थे लोग, मोहब्बत आप पे लुटाते थे लोग, ऐसा प्यार आप पे लुटाते थे हाँ लोग। ये मोहब्बत से प्यार से हमें जिसने बुलाया प्यार किया वो हम हैदराबाद कराची तक भी बगैर किसी एडवांस के गए हैं। तो अगर दूसरी पब्लिक जो हमें जानती नहीं है तो नया प्रोग्राम है वहाँ हमको खर्चा वर्चा किराया वगैरह लेते थे। तो खान साहब, जवानी में क्योंकि आपने कव्वाली शुरू की, जवानी में ही आपका इतना बड़ा नाम था, कव्वाली तो बचपन से खैर आप लोगों ने शुरू की। सिंगर जो होता है ना, लड़कियां बड़ी फिदा होती हैं, तो किसी ऐसे मुल्क के अंदर कोई लड़की आप पे लट्टू होगी, वो फिदा होगी हो कि आप मैं हैरान होंगे। मैं हो गया हूँ आपके ऐसे करने से ही हैरान हो गया। आप सुने साउथ अफ्रीका में पहली दफ़ा गए, वो मुल्क वहाँ जहाँ बरतानिया ने इतनी देर हुकूमत की, वो लोग उनके पहरावे पहनते, इंग्लिश बोलते हैं, और वो ऐसे लड़की अपने बाप के साथ जा रही है, उसका दोस्त नजर आ गया तो अपने बाप का हाथ छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। ऐसे लोग हैं। लेकिन वहाँ ये हुआ कि मैं जब निकलता था तो बाहर के भाई मेरे लिए आ गए, भाग जाओ। ये मेरे साथ कर्म है। मुझे किसी ने आज तक आवाज़ ही नहीं दी, ना किसी ने हाथ पकड़ा। कोई फ्लावर, कोई फूल आपको किसी कुछ भी मोहब्बत से तो बोल। आज तक लोग डरते हैं मुझसे। यहाँ बड़े बड़े लोग जो जिम्मेदार बिजनेसमैन जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई शेरली से तो हम बात कर लेते हैं, भाई मेरे से डर लगता है। तो मैं कोई बदमाश भी नहीं हूँ, राइफल भी मेरे पास नहीं है, डरते क्या है। बस ये एक अल्लाह मेरे ने मुझे, ये मैं समझता हूँ ये हम पे कर्म है कि हमें बचाना था, अल्लाह ने लोगों के दिलों में डर डाल दिया। बस को ऐसा ही वक्त गुजरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी च कहते ना, बूटे ते बूटा लग जाए ना ते रब दा बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा, आबिद भाई बड़ा नाम हो गया पाकिस्तान का, एजाज साहब बड़ा नाम हो गया पाकिस्तान का, बाहर के मुल्कों में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर के सिंगर्स के साथ जो है मिलके परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, इनकी तरबियत का सफ़र कैसा रहा? हम ये कहेंगे कि ये अगर इनका ऐसा नाम हो रहा है या हुआ है, वो ये इनाम हमारा है, हमें मिला है, ये गिफ्ट अल्लाह ने दिया है कि आपको तो ज़िंदगी भर हमें तो इज़्ज़त दी है, अब हमारे बच्चों को अल्लाह दे रहा है, तो हमें बेबहा खुशी है, इंतहा खुश हैं। और इनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह इनको और इनकी उम्र दराज करे, इनके काम में और बरकत डाले, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान रखे। उस्ताद शेर अली और उस्ताद मेर अली की शादी किसने की और कैसे हुई, क्या दास्तान थी? क्या लड़की को देखा पहले या बिना देखे माँ बाप के कहने पे शादी कर ली? उस वक्त ये रिवाज ही नहीं था जब हमारी शादी हुई। मेरी शादी मुल्तान हमारी रहाइश थी, मेरी शादी सखर हुए, ना कभी गया, ना देखा, ना भाला। रिश्ता किसने किया? रिश्ता वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, वो खुद आके, वो उस वक्त ऐसा ही था। और शादी होने के बाद मेरा ख्याल तकरीबन 8-10 दिन तक ना मैंने उसे देखा ना उसने मुझे देखा। कुछ रस्में होती हैं कि अब ये करना है, वो करना, जाएगी उसके बाद मुकलावा होगा फलाना, तो ऐसे थे। आज तो दुनिया बहुत एडवांस है। क्या लगता है वो दौर अच्छा था या आज का अच्छा है? वो अच्छा था, ईमान था, मोहब्बत थी और नेक लोग थे। आज वो दौर नहीं है। हाँ साहब, आज के दौर में बेतहाशा कवाल देखने को मिलते हैं हमें, यानी सिंगर भी मैंने कई कवाल बनते हुए देखे हैं, क्योंकि ट्रेंड चल गया है ना, शादी ब्याहों में भी कवाली सुनी जाती है, सूफीज़म को बड़ा प्रमोट किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये दौर कभी तब्दील होगा या ऐसे ही चलता जाएगा सब कुछ? देखो जी, मेरे ख्याल में मैंने कई दौर बदलते दिखे अपनी उम्र में। पहले एक दौर था जब शादियों पर तवाइफें
बुलाई जाती थी। ये भी एक दौर था। फिर वो दौर ख़त्म हुआ तो ये जो लड़के डांस करते हैं वो बुलाने लग गए, वो भी दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कव्वाली आ गई, ये कैफ़े में कव्वाली हो रही है, फलां हो रही, तो ये भी दौर चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये भी दायमी हो सकता है ये भी बदल जाए तो कोई और दौर आ जाए। बाकी रही कव्वालों के बहुत पार्टियाँ हैं, तो जो आजकल की कव्वाली है मैं उस पर डिस्कस नहीं कर सकता। सब लोग अच्छे हैं, मैं तो यही कहूँगा सब अच्छे हैं, लेकिन जिस काम में आप पढ़ो उसको सीखना ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है। अब 2-4 आइटम 5-7 आइटम होंगे वो जो याद किए हैं, हर बंदे ने वही गाने हैं तो वही लोग सुन रहे हैं। अब तो वो काम ही नहीं है कि कोई ये कहे कि अमीर खुसरो का कलाम सुनाओ या जामी साहब का सुनाओ, है तो बोल कफारा ही चल रहा है अब तक। अब बाजी बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल कफारा जब बताते हैं ना तो वो गोल गुब्बारा कहते हैं उनको ये भी नहीं आता कि ये क्या है। क्या बात है। अच्छा खास साहब, इंडिया में बहुत काम किया आपने। हाँ वहाँ पे भी, क्योंकि हमारा जब सब कॉन्टिनेंट है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यहाँ के सिंगर, ज़बान, तहजीब, सकाफत, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो इंडिया में आप जाते थे, बड़ा आपका नाम था, वहाँ पे भी लोग बड़ा पसंद करते थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी आपने वहाँ पे भी। वहाँ के सिंगर्स के साथ आपने कुछ डुएट्स भी किए। वहाँ के सिंगर्स पाकिस्तान के और स्पेशली फैसलाबाद की धरती की अगर बात करें, बड़े बड़े सिंगर्स यहाँ से निकले हैं, आपका भी नाम सरे फरिश्त है। मुझे ये बताइएगा वो क्या समझते हैं यहाँ पे, सुरों की धरती समझते हैं इसे, और क्या जेलस फैक्टर भी होता है वहाँ के लोगों में? वहाँ जेलस इतने ही है सिर्फ? यहाँ ही है, ये सौगात अल्लाह ने हमें ही दी उस मुल्क में नहीं है। अच्छा। वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हाँ। आर्ट को जानने वाले लोग हैं। और वो मैंने पहले बात सुनाई, एक दफ़ा मुझे इंडिया अकेले जाना पड़ा। अच्छा। भाई शेर अली की टांग फ्रैक्चर हो गई थी, तो वो जहाँ जिनसे प्रोग्राम तय था वो कहने लगे कि पहले भी आप ऐसा बदल गए, आप ज़रूर झूठ बोलना है, अपना एक भाई जो है न वो उसको भेज दो। फिर ये एजाज़ मेरे साथ गया पार्टी, बाकी हम गए तो वापस आए तो मुझे शेर अली पूछना कि भाई जी कैसा रहा प्रोग्राम। मैंने उसे कहा कि एक ही बात बताता हूँ, गाए हम इधर हैं, सुना उन लोगों ने है। वो माइक लेके बैठते थे, फलां खां साहब सुना दें, फलां सुना दें, फलां सुना दें। और जितने आर्टिस्ट थे वहाँ वो हमें सुनने के लिए दूर दूर पीछे आते थे, सुनते थे, और बहुत इज्जत की उन्होंने। जैसे हंसराज, और वो दूसरा क्या था वो अपना दलेर मेहंदी साहब हैं। दलेर मेहंदी है, और भी है कि वो सरदूर सिकंदर, वो भी, ये सब लोग सुनते हैं। इनसे आज भी यारियां हैं। ये जो वडाली ग्रुप है ये हमें इंग्लैंड में मिला, ये हमारी कापियाँ करते हैं, वो सब वो हमारे आइटम गाते हैं। वहाँ में एक फेस्टिवल में हम भी थे, ये भी आए, तो वहाँ मिले, फिर उन्होंने ऐसे कहा कि हम आपके आइटम करते हैं, इन्हें ज़रा सुलझा दें, हमें बता दें कि सर। बेटा ठीक है। ये वडाली ब्रदर, सुखविंदर वडाली और दीगर, हाँ, ये सारे पूरन चंद प्यारे लाल जो, तो वो मेरे पास बैठ गए। उन्होंने कहा कि जी वो कैसे, मैं कहा आप गा के सुनाएं। वो गा के सुनाते रहे, हमें ऐसे करो ऐसे करो, करा दिए। फिर वो कहने लगे कि जी वो ये तो है, जो मसाला आप लगाते हैं वो बताएं। वो जो गिरा कहते हैं उसको मसाला बोले। वो पंजाबी आइटम थे। मैंने कहा भाई पंजाबी आइटम है, ये मसाला समझने से आता है। मैं आपको गुर बता देता हूँ, जैसे ज़रब तकसीम का कुलिया बताया जाता है, फिर सवाल तो आप ही हल करेंगे ना। तो कहते कैसे, मैंने कहा वो आप कहो किसका, जी वो क्यों नहीं आया जो है पंजाबी, उसका मसाला। मैंने कहा जी वो ये कहना कि वो क्यों नहीं आया पंजाबी है,
ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ क्यों नहीं ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਪਕਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਮੁਕਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ वो आज ना जावी। उस दिन वो एक मंदिर में गा के आए तो वहाँ से दूध लेके आ गए मेरे लिए। अच्छा, मंदिर से गाना गा के आपके लिए दूध वहाँ उन्होंने दूध तकसीम किया तो ले आए। खास सब ये दूध है, लाए हम मंदिर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का नूर है भाई, पी लेते हैं। तो उसी दिन मैं बात कर रहा था, आज ना जावी। मैंने कहा ये पंजाबी में ये है कि ये उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ना जाए, तो उसे कोई लालच नहीं देना, आज ना जाए। मैं कहते कैसे? मैं उन कहो तेनू देवांगी दुध दियां कैनियां, आज ना जाए। तो वो हंसने लगे। और तो ऐसा वो लोगों ने बहुत प्यार किया हमें। ऐसी खान साहब, जब इतना बड़ा नाम हो जाए, स्टेट की रिकग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सरदाती अवार्ड याफ्ता भी हैं आप लोग, लेकिन क्या आज मुतमिन हैं कि स्टेट को जो मोहब्बत, प्यार और ध्यान आपकी तरफ देना चाहिए था वैसा दिया गया या नहीं? जी, हम दरवेशों के कवाल हैं, तो दरवेशों ने हमें बहुत प्यार किया, दुआएं दी, तो अपने देश से भी हमें बहुत कुछ मिला। अब सदारती अवार्ड जो है वो भी हमें मिला, तो और भी कई अवार्ड मिले हैं। तो ये देश ने दिया। जी सदर मुशर्रफ साहब के दौर में हमें वो दिया गया जो सदारती अवार्ड है, तो बहुत कुछ मिला। रेडियो हमने किया, टीवी किया, रेडियो का भी वो हमें अवार्ड जो था वो भी मिला, टीवी से भी मिला। बहुत लोगों ने मोहब्बत की, अफसरान ने मोहब्बत की। तो और क्या होता है जी, बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। आप अपना आइडियल गायकी में किसे मानते थे? अगर तो आप कव्वाली की बात करें तो कव्वाली जो है ना जी, हमारे मुल्क में नुसरत फ़तेह अली खां के वालिद साहब जो फ़तेह अली मुबारक अली थे, बहुत बड़े कव्वाल हुए। जो कव्वाली की थ्योरी है ना, उन्होंने यहाँ लाए। पहले ये यहाँ नहीं था, इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। हाँ, पहले मसलन और कव्वाली थी, वो कव्वाली थी कि बोल शुरू कर लिया तो गाना गाना है, आवाज़ लगाने हैं। फिर ये फ़तेह अली खां मुबारक अली खां आए, इन्होंने बताया कि इस कव्वाली को ऐसे तज़मीन गिरा जो मैंने बता रहा, ये भी देनी है, ऐसे करना है, ऐसे। ये नामवर थे। दूसरे मेरे उस्ताद मोहम्मद अली फरीदी साहब कव्वाल, उन्होंने बताया कि कव्वाली ऐसे करनी चाहिए। तो ज़ाहिर हम जिनके शागिर्द हुए तो मुतस्सर भी उन्हीं से होंगे। मैं मोहम्मद अली फरीदी साहब का शागिर्द हूँ। भाई शेर अली फ़तेह अली खां के शागिर्द थे, बख्शी सलामत। भाई शेर अली साहब उनके शागिर्द हुए। तो हम समझ लें कि उनके ख़ानदान की भी हम ही पेश कर रहे हैं। तो इन लोगों से हम मुतस्सर हैं। और इसके अलावा सुर में जो बात करें हम उनके ताबेदार हैं। तो अगर सुर के अलावा कोई काम करते तो वो हम समझते ही नहीं थे। यही है। खान साहब, बहुत सारे आपके चाहने वाले और इवन उस्ताद शेर अली साहब के भी चाहने वाले इस वक्त आपको देख रहे होंगे। उनके बिहाफ पे, उस्ताद शेर अली के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे उनको कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो मैं चाहता हूँ। आपको मैसेज यही देंगे जी कि दुआ करें हमारा मुल्क दुरुस्त रहे, अल्लाह इसकी हिफाजत करे और सही हाथों में ये आ जाए। तो यही है, दुआ करें बस, मुल्क की तरक्की की दुआ। मुल्क की तरक्की। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज अपने बहुत ही कीमती वक्त से हमें नवाजा और बड़ा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। और बहुत सारी ज़बरदस्त बातें हैं जो कि आपसे सीखने को भी मिली, सुनने को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।